नमस्कार। अभी हम सुरक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। आप सब गए हुए हैं ना? आप एक एक करके आप नाम बताएं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लालचंद यादव है। लालचंद यादव जी। किधर के रहने वाला? सर मैं जौनपुर यूपी का रहने वाला हूँ। कितना सालों से गाड़ी चला रहे हो? सर 3 साल से। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार राणा। कितना सालों से गाड़ी चला रहे हो? सर आज हो गया 14 साल हमारे को। आशीष कुमार सिंह। आज मेरा हो गया 15 साल से। सतेंद्र सिंह यादव। जी। 21 साल हो गए। 21 साल हो। मनोज शर्मा नाम है सर। मनोज शर्मा। 21 साल से। 2 साल से। मुमताज खान। 7 साल से। हाँ जी सर। आपको गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट है कि नहीं? है सर। कितनी गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट है? आप बताइए। सर है। सबको गाड़ी में आप सब तो है ना आपका एरो भी बड़ा होता है ना, हाथ नहीं सबको गाड़ी में सेफ्टी बेल्ट है सर। नीचे करिए आप कितने लोग सब कुछ सेफ्टी बेल्ट पहनते हो? जब गाड़ी चलाने के वक्त कितना लोग सेफ्टी बेल्ट पहनते हो? आप बताइए कितना लोग पहनते हो? पहनते हैं, मतलब जहाँ जरूरत समझते हैं वही पहनते हैं। क्या नाम है आपका? लालचंद यादव। लालचंद यादव। अच्छा लालचंद ये बताइए जी जब जरूरी पड़ता है तभी ना आप पहनते हो? जी जी। तो मतलब क्या मतलब जब गाड़ी चलाने के वक्त हमेशा आप नहीं पहनते? सर थोड़ा दिक्कत महसूस होती है, क्या दिक्कत आती है? थोड़ा इधर उधर घूमने में। इसलिए आप नहीं पहनते हो? किधर पहनते हो? कब पहनते हो? किधर पहनते हो? सर जैसे कोई बड़ी सिटी आ जाती है तो लगाते हैं। क्योंकि पुलिस वाला पकड़ेगा, जी जी जुर्माना भरना पड़ेगा, जी जी वो डर से आप करते हो? जी जी। सर आप पहनते नहीं पहनते हो? नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते हो? बहुत सा उसमें प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से नहीं पहनते हैं। क्या क्या बहुत सा उसमें प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से नहीं पहनते हैं। रोड का प्रॉब्लम आता है, कहीं ऑटो वाला है या कोई इधर खींच खाच कर रहा, बोल मारो मारो मारो, इसकी वजह से हम लोग उसको बंधे हुए रहेंगे, तो उसके साथ हम लोग कर पाएंगे। आपने कभी सोचा मतलब अगर आपको गाड़ी आपके सामने दूसरा गाड़ी मेरे सामने हो गया, आप मतलब स्टेयरिंग व्हील पे जो रॉड है ना अंदर वो सीधा आप अंदर सोचिएगा भले ही सबके बारे में भी कभी आपका चालू हो गया? हाँ हो गया। कितना साल हो गया चालू होगा? आज हो गया मेरा 15 साल हो गया। कितना बच्चे आपको? 3 बच्चे हैं। कभी सोचे बच्चे के बारे में अगर आपको कुछ हो गया कभी आपने सोचा? सुरक्षा के माध्यम से आप जरूर पहनना चाहिए। चलो जी नहीं पहनते हो? हमारी गाड़ी में है ही नहीं, तुम पहनेंगे क्या? गाड़ी में है कि नहीं? नहीं है ना, कभी पहनते नहीं पहनते हो? जो है ही नहीं तो पहनेंगे क्या? घर से ले आके पहनेंगे। आप जब सर हमारे साथ टूर किए थे उस समय भी हमारे गाड़ी में सीट अवेलेबल नहीं था। नहीं सर अभी सर हाँ सर अभी जो सर मॉडल आ रहे हैं गाड़ियों की इसमें तो सीट अवेलेबल है। हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी सर हाँ जी सर। सर महाराष्ट्र बहुत तरह का तकलीफ है, चोरी लवारी जितने तकलीफ है वही है।
बस अगर मार खाने लिए तो खा लिए तो फिर मार खा कर बाल ऐसे झाड़ के वहाँ छोड़ के चले दिए, चल दिए। हाँ हुआ, हाँ सारा चीज है। 2014 चल रहा है ना, 2013 की बात बता रहे हैं। नगर रोड में। वहाँ तो रात में ही हुआ था। वहाँ दादागिरी भी है, बहुत तरह के दिन में गुंडागर्दी होता है वहाँ पे। नगर पालिका जो नाका जितने कटते हैं 100 रुपये पर्ची रहता है, 250-300 रुपये लेते हैं। हाँ महाराष्ट्र में कहीं भी आप चल जाइए, कहीं भी चल जाइए वही बात है। महाराष्ट्र में कहीं भी नाका कटाने के लिए कहीं भी चल जाइए वही बात है। 100 रुपये पर्ची रहेगा, 300 रुपया लेगा और माँ बहन के गाली देगा, अलग देगा। हो सकता है उसके साथ बात कर रहा है, स्टार्ट कीजिएगा तो हो सकता है 2 हाथ लगा भी देगा, तो वो भी लेके चलना पड़ेगा। मुमताज खान। हम तो झारखंड से। झारखंड, इधर हजारीबाग जिला। तकलीफ क्या सर, एक महाराष्ट्र एक उड़ीसा है, जो 2 राज्य ऐसा है कि वहाँ पे धांधली बहुत ज्यादा है। अब बोल रहे हैं नगर के बारे में, अगर नाका आप कटाने जाइएगा, अगर 100 का तो 300 ले ही लेगा, अगर थोड़ा आवाज निकालिएगा तो मार भी पड़ेगा, पैकेट में जो रहेगा वो भी छीन लेगा। अब क्या कीजिएगा, वहाँ तो मैं हाँ ठेका ले रखा है उन्होंने, एक नगर पालिका की तरफ से जैसे ठेका ले रखा है कि व्हीकल यहाँ से निकलेंगे, उन व्हीकलों की पर्ची काटने का 100 रुपये पर्ची है। उसको 150, 200, 250, 300 जो लेते हैं, नाजायज पैदा करते हैं, वो गुंडे रखते हैं वहाँ पे, दारू पी के वो रखते हैं, किराए के टट्टू खरीद रखे हैं, वो वहाँ पे आके दाखिलगर्दी करते हैं, नाजायज बाहर की गाड़ियों से पैसे वसूल जाते हैं। इधर से भी नहीं निकल सकते, देना ही देना है। गाड़ी अभी आपके करीबी किसी टाइम भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा महाराष्ट्र में ये मत बोलिए जब बहुत सुरक्षित चल सकते हैं उसमें, तब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अब किसी टाइम भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ न पुलिस का वहाँ कोई जवाबदेही है, न कुछ है। अगर आप यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं तो आगे देख रहे हैं पुलिस खड़ा है, उसके साथ भी आपको निपटना है। वो भी आपको जो भी लिया 100-200 रुपये जो चल दे दे। सर यूपी का प्रॉब्लम ये है कि और राज्यों में तो सर बॉर्डर टू बॉर्डर केस होता है, चालान होता है हम लोग का, लेकिन यूपी में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। इसलिए जितना भी यूपी में डिस्ट्रिक्ट आरटीओ हैं या जितने भी सिटी हैं, उसमें जो टीआई हैं वो ट्रैफिक पुलिस, अभी वो लोग मनमानी हम लोग के साथ एंट्री का व्यवहार चालू कर दिया, जो कि भुगत के ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं और ड्राइवर के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। उस पर भी हम लोग यूपी में बहुत ही कंट्रोल पे चलने के बाद भी दिन में तो चल ही नहीं सकते। एक्चुअली हम लोग की लॉन्ग गाड़ी जो है तो इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम लोग को नाइट ड्राइविंग करना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। जी करते हैं, मगर सर जैसा राज्य है वैसा करते हैं।
यूपी में है। यूपी में अगर रात में नहीं चलेंगे तो आरटी और टीआई परेशान करेगा, इसलिए रात में चलते हैं। और अदर स्टेट है तो उसमें दिन में चलते हैं। जी जी सर, रात के ड्राइविंग में बहुत तकलीफ है। आदमी रात को सोने के टाइम सोता है कि अब रात में ड्राइवर, मगर मजबूरी ये है कि अगर रात में नहीं चलेंगे तो अभी जब दिल टूटा है कदर भी नहीं कर सकते, इसलिए रात में चलना पड़ता है। क्या सर, क्या बोले? और रनिंग का अपना जैसा चलने का हिसाब, जैसा 300 भी होगी, 300 किलोमीटर भी होगी, या कोई 400 भी चल लेगा, कोई 200 भी चल लेगा, ऐसा। लमसम वही 200-250 किलोमीटर। सर तो सर ऐसी बात है कि विदेश के बात करें तो वहाँ के रोड का एक सुरक्षा अच्छा है। दूसरी बात है कि ना ट्रैफिक है ना कुछ और वहाँ पे है। यहाँ पे इंडिया में तो ट्रैफिक भी दुनिया का है, पुलिस वाले आरटीओ वाले सब गाड़ी के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो सब निकाल के टाइम निकालना पड़ता है सर। नेट में जो लोकल होते हैं वो तकलीफ देते हैं, अपना दादागिरी दिखावे करते हैं। हाँ हुआ है, होटल के सामने 2013 में तो होटल के सामने गाड़ी लगाए, ये झांसी यूपी में। हाँ होटल के सामने गाड़ी लगाए, होटल के जो उस पार होटल है, इस साइड में हम लोग लगाए। कंडक्टर को जगने के लिए बोले, वो करीब 12-1 बज रहा था। उसी समय में कंडक्टर भी मेरा सो गया। सुबह 4 बजे 5 बजे नींद खुला तो देखते हैं टंकी मेरा सफाई हो चुका है। नसीब सिंह। हाँ उसका भी हाथ है। जब मैं सुबह टाइम में बहुत काफी गाड़ी उसका जिस समय हम गाड़ी लगा रहे थे वहाँ काफी गाड़ी भरी हुई थी, और जब मैं सुबह देखता हूँ 4 बजे वो जगह जग गया तो फिर देखता हूँ एक भी गाड़ी उसके होटल के पास नहीं है। अभी तो अधिकतर महाराष्ट्र में ही हो रहा है। हाँ, और दूसरा में झांसी रोड में हो रहा है। झांसी हुआ है। हाँ ज्यादा वहाँ, और ये बाहर ही नहीं कर रहा है, वो लोकल ही वाले कर रहे हैं, और कोई जो ढाबे वगैरह जो सेकंड जो होता है वही सब कर रहा है। डीजल चोरी को सर उस पर कोई हम लोग रिसर्च कर ही नहीं सकते। एक्चुअली क्या कि जब हम 8 घंटा 10 घंटा ड्राइविंग कर लेते हैं तो हमें थोड़ा रेस्ट का जरूरत पड़ता है, और उस समय आदमी में तो एक मरा हुआ सामान होता है, और हम पर्सनल तो ऊपर से आदमी हम लोग पर आता नहीं। होटल के भरोसे जो वहाँ गाइड रहता है उसको हम लोग बोल के सोते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान देना,
जबकि उसके चौकीदारी का हो जाता है कहीं कहीं सर। जैसे सर अभी हम लोग गुजरात चलते थे, गुजरात लैंड, तो उसमें क्या है कि गुजरात का जो होटल है, बड़े बड़े होटल हैं, उसमें तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन और जो छोटे मोटे ढाबे कहीं मिल जाते हैं और हम लोग को कभी ऐसा मतलब मजबूरी में रुक जाना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो जाता है। कहाँ पे जाने के लिए? हाँ, वहाँ से सर 10 दिन लगते हैं। अगर ज्यादा खींचने वाले हैं तो 9 दिन में पहुँचते हैं, कोई 10 दिन। क्योंकि सर वहाँ का जो आसाम का बॉर्डर है, कभी ऐसा 2 दिन 4 दिन क्लोज हो जाता है, तो फिर और टाइम बढ़ जाता है। कभी हाँ हाँ ये अपना मानेसर है, जो लोडिंग पॉइंट पे जाते हैं हम मारुति में, वहाँ पे हमारी गाड़ी टर्न ले रही थी और पूरी की पूरी निकल गई थी गाड़ी, और सामने से एक डंपर वाला आ रहा था, वो सर आके सेंटर में हिट कर दिया। फिर वहाँ से गाड़ी हटाया और काफी जाम लग गया था, फिर दोनों में कंप्रोमाइज करके वहाँ से छुटकारा पाया। हाँ जी। नहीं सर, फोन तो ऐसा रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर बहुत ऐसा इमरजेंसी का कॉल आता है, जैसे ऑफिस का हो, तो गाड़ी साइड करके और फिर उसको अटेंड करते हैं। सर हम तो नहीं करते हैं। वो सर जरूरत के हिसाब से कॉल का रिसीविंग होता है या किया जाए। जो जरूरत नहीं वैसा नहीं, सिर्फ जरूरत कॉल। नहीं सर, कभी नहीं करते हैं। हम तो करते ही नहीं, हम तो लीड ही नहीं लगाते रखते, फोन ही नहीं सुनते। बेटी है मेरा 35, 10-11, हाँ 3, 10-11,
पढ़ते हैं। हम झारखंड के रहने वाले हैं। ये फिलहाल चतरा डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही तो यहाँ हाँ तो हाँ रुक ही जाते हैं तो हाँ उसको लावे जाते हैं ना, साल में कम से कम 2 मरतबे तो ही जाता है। जैसे अपना बीवी बच्चे के पास हो तो हैं तो बहुत तरह से महसूस होता है, जो बहुत अच्छा आनंद में है। और जब फिर घर से बाहर निकल जाते हैं तो हाँ जरूरत के हिसाब से जरूर। हाँ वो अक्सर नहीं है, वही बोले सर, जब त्योहार आता है तो घर का तो याद आएगा, ये बच्चे हो, बीवी हो, अपना माँ बाप हो बस। हाँ सर 3 बच्चे हैं। अभी तो मैं नहीं करता। हाँ सर घर में तो ऐसा तो गाड़ी लेके तो आना जाना लगा ही रहता है, जरूरत के हिसाब से छुट्टी भी ले लेते हैं। सर हम वो तो सर शुरुआत कर देखा जाता है कि शुरुआत में क्या होगा नहीं होगा। अब 8 क्लास तक पढ़ाई करने के बाद गाड़ी लाइन में ही निकल गया। उसमें उम्र भी कितना होगा, सब 16 या 17 उम्र होता होगा। मनोज शर्मा। नहीं सर, हम बचपन से चॉइस हमको ड्राइवर ही बनना है। पिताजी हैं सर। क्योंकि ऐसा जैसे मेरे पिताजी चलाते हैं, वो शक्तिमान गाड़ी है रहेगा, जो अंदर से जमीन के अंदर से खदान से जो पत्थर वगैरह निकलता है, उसमें तो अक्सर वो गाड़ी लाके दरवाजे के सामने, घर के सामने खड़ा करते थे, तो उस पर हम बैठ के अक्सर उसको छेड़ते रहते थे। तो उससे हमारा चॉइस बड़ा कि ड्राइवर ही बनना है। सर हमारी कोई इमरजेंसी में एक प्रॉब्लम फंसी हुई थी। हमारे पिताजी बचपने में हमारे को मतलब 5-7 साल का छोड़ के एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम पे हमारे पास माताजी हमारी जो हमारी देखभाल कर रही थी, उनके पास वो बजट नहीं था जो वो चाह रही थी कि हमारे बच्चे कल को कोई पढ़ लिख के अच्छे अधिकारी या कोई नौकरी अच्छी मिलेगी वो करेंगे। लेकिन हमने जब उनकी मजबूरी को देखा कि हमारे को वो कैसे पढ़ाई करा रही हैं, उस टाइम पे हमने 9वीं में एडमिशन करवाया था। उसके बाद में हम अचानक जब देखा उन्होंने किसी से उधार लिए पैसे, किसी से कुछ किया, कैसे करके किया, तो मेरे को ये चीज़ देखी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं आखिर को उस लाइन को छोड़ के इधर भाग आया। नहीं जी, हमारा पूरा हमें जी हमारा पूरे किसी रिश्तेदारी से लेकर किसी परिवार में गांव में भी कोई ड्राइवर नहीं है। हमारे पास अब एक बच्चा है और 2 भाई हैं। 2 भाई हैं हम, एक बेटा है मेरे पास। बेटा की उम्र इस टाइम पे 10 साल है जी। देखिए मजबूरी में आदमी जब पढ़ाई नहीं कर पाया, हमने पूछिए तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, और नहीं तो 7वां तक पढ़ा, 7वां तक पढ़े। घर का मजबूरी से
मेरे गांव का रिश्तेदार था, वही ने मुझे सिखाया। मैंने 3 साल किया उसके साथ। हमारा तो ग्रुप बंगाली था, बंगाल के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट 24 परगना के। मैं उनके साथ यहीं आ गया, अचानक कैसे किसी से मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा, बोला कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी के जी। बोला यूपी के आदमी तो मैं रखता नहीं। मैं क्यों? बोला चोर होते हैं। मैं कि सर सभी एक से नहीं होते हैं। मैंने कि एक माँ बाप 5 संतान को जन्म देता है और 5 की हर हालत आदत और अलग अलग होती है और अपनी अपनी सोच होती है। हमने सर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने हमारी शिक्षा मतलब हर एक चीज को आजमाना चाहा मेरे को। तो उन्होंने हमारे आजमाने के लिए पैसे कभी इधर रख देने, कभी उधर रख देने, कभी एडवांस लेना, दारू पी लेना, बहाना बना के बैठे रहना, मेरे को ही दे देते थे। मैंने ऐसा कुछ करना ही नहीं था। मेरे को तो अपना काम करने से मतलब था। काम करते रहे ईमानदारी से, उनके साथ बने रहे। 1-1.5 साल में ड्राइवर बन गए। फिर उनके साथ 1-1.5 साल और लगाई। उसके बाद में उन्होंने खुद ही गाड़ी दिलवा दी, लाइसेंस बनवा के। जी सर मैं तो पढ़ने में बिल्कुल लीचड़ था। सर हमारे एक रिश्तेदार के रिश्तेदार थे, उन्होंने सिखाया हमको। सर हमको तो गाड़ी में घूमते घूमते 10 साल लग गया। वो सर करीब 4 साल पहले। करीब सर 4 साल पहले। हाँ सर। सर एक्चुअली क्या है कि मैं 10वीं क्लास तक पढ़ाई किया। फिर कारपेंटर का काम मुझे बहुत शौक था। मैंने कारपेंटर का काम भी सीखा था। 3 साल का कारपेंटर का काम करने के बाद फिर घर पे हमारा फादर अपना एक छोटा सा वैन लिए थे। तो उसमें मैं थोड़ा सा, घर वाले बोले कि घर से क्यों बाहर रहेंगे, जब घर में अपना कोई रोजगार का है व्यवस्था, तो बाहर रहने से क्या फायदा है। इस करके हमें फिर कारपेंटर लाइन से वो लोग हटा दिए और मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें रुचि लेने लगा और वहाँ से मैं गाड़ी का करियर शुरू किया। और वहाँ से सीखने के बाद फिर मैं इधर दिल्ली में देखा, उधर अपना जब गाड़ी भी सीख गया और कारपेंटर भी सीख गया, तो दो हुनर आने के बाद मेरा फिर ये रहा कि अब मैं किसको चुनूं। लास्ट में हमारा मामा जी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, तो वो जो आपको मिले थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें एक सुझाव दिया कि अगर गाड़ी चलाना है तो हमारे साथ चलो, मैं ट्रांसपोर्टर लाइन से हूँ और समझ में आएगा तो अपना देख लेना। फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली उन्हीं के साथ आने के उनके साथ में 5 महीना रहा सर। 5 महीना में सर मैं पूरा मैं इधर, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है, मैनपुरी यूपी। सर मैं तो किसी को नहीं देता हूँ इस मामले में। ना कहेंगे हम तो, ये हमारी मजबूरी है। ये लाइन ही इतनी खराब है, जो चीज हम कर रहे हैं, जो परेशानी हम झेल रहे हैं, आज की जनरेशन के झेलने की बस की बात नहीं है। वो जितनी परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, आज के बच्चे वो नहीं झेल सकते हैं। झारखंड के हैं सर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के हैं सर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट।
अगर आके आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे उसको? आगे बाकी हो जाओ, मैं शुरू में कभी बोलेगा नहीं, ये लाइन मत आओ कभी बोलेगा। नहीं सर, पहले तो ये नहीं बोलेंगे कि बोल चलो मेरे साथ से, और उसको क्या मजबूरी क्या तकलीफ है, किस कारण से वो आना चाहता है, वो पहले कारण पता कर लेंगे और समझ में आएगा तो फिर उसको लेते आएंगे। सर सोचने का तरीका अलग अलग होता है सबका, सर कोई अपना ध्यान और सेफ्टी लेके चले उसको कोई तकलीफ नहीं है, और जो अपना सेफ्टी ना छोड़ के चले उसके लिए तकलीफ है। अगर सेफ्टी है तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, सेफ्टी नहीं है तो बहुत तकलीफ है। नहीं सर, नहीं सर, गाड़ी में तो मैं आने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर बुराई जितना हम झेल रहे हैं ना अभी सर, अभी के समय में इतना हम झेल रहे हैं, वो लोग आएगा 2 साल 4 साल फिर झेलेगा, उसके बाद फिर ड्राइविंग पकड़ेगा, उसके बाद उसके समय में और क्या हो जाएगा। तो पहला बात की बेरोजगारी ज्यादा है, अब बेरोजगारी की वजह सब रोड पे आते हैं, ये रोड की वजह से समझ रहे कि कितना झेलना पड़ रहा है। सो धन्यवाद।